मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने आपको इमल्शंस तक बताया था। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं इमल्सिफायर्स। तो इमल्शन में हमने क्या कहा था, इमल्शन ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट और डिस्पर्शन मीडियम मतलब एक तरह का सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड होते हैं। इसमें दो टाइप बताए थे, एक में ऑयल कम मात्रा में, वाटर ज्यादा मात्रा में। तो ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल, दोनों का एग्जांपल बताया। अब आप जानते हैं कि तेल और पानी दोनों एक साथ मिल नहीं सकता है, नहीं मिल सकता है, इसलिए दोनों का सरफेस आपस में स्टिक रहे, जुड़ कर रहे, दोनों सिस्टम में एक साथ जुड़ कर रहे, इसलिए जोड़ने के लिए जो सब्सटेंस मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इमल्सिफायर्स। तो इमल्सिफायर्स क्या है, दीज आर द सब्सटेंसेस which help in stabilizing emulsion। किसी इमल्शन को स्टेबलाइज, उसको स्थिर रखने के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा समय तक आपस में जुड़ा रहे, उसके लिए जो सब्सटेंस हम लोग मिलाते हैं, जो पदार्थ मिलाते हैं, उसको हम लोग इमल्सिफायर्स कहते हैं। जैसे ऑयल इन वाटर इमल्शन हो जाएगा, प्रोटीन, गम्स, सॉफ्ट सॉल्यूशन, ये हो गया। और वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर्स हो गया फैटी एसिड्स। अब आइए डीमल्सिफिकेशन। तो डीमल्सिफिकेशन किसको कहते हैं, किसी इमल्शन में एक हो गया तुम्हारा लिक्विड, दो लिक्विड है, तो ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल दोनों को एक दूसरे से अलग करना, ये इमल्सिफाई जोड़ रहा है। और डीमल्सिफाई क्या कर रहा है, ये डीमल्सिफिकेशन क्या प्रोसेस है, दोनों को सेपरेट करना, अलग कर देना। तो द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग और सेपरेटिंग एन इमल्शन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, अपना अलग अलग पार्ट में कर देने के तरीके को ही हम लोग डीमल्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे दूध से मक्खन निकालना, तो उसको हम लोग ऐसे ऐसे पहले किया जाता था, है ना, इस तरह से करने से क्या होता था, दूध से मक्खन, उसका मक्खन जो है तुम अगर छुओगे तो वो ऑयली जैसा लगेगा, तेलीय लगेगा, तो मतलब वहां तेल और पानी को अलग किया गया है। उसी प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इस सब से हम लोग उसको अलग करते हैं। इसी तरीके को हम लोग कहते हैं डीमल्सिफिकेशन। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। कोलाइड्स एक तरह से खत्म हो गया है, ये चैप्टर खत्म हो गया। अब कोलाइड हमारे चारों ओर कहां, तो हमारे जीवन में कोलाइड का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई हमेशा नीला रंग का क्यों होता है आसमान, तो आसमान के नीले रंग होने का कारण क्या है कि उसके डस्ट पार्टिकल, आसमान में वायुमंडल है, वायुमंडल है इसीलिए वो हमको ब्लू दिख रहा है। अगर यही जो लोग चले जाते हैं चांद पर, उनको आसमान जो है काला दिखता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल में जो डस्ट पार्टिकल है अलोंग विथ वाटर सस्पेंडेड, तो वो जो है ब्लू कलर को छिपाता है, और इसीलिए मेरे आंख में ब्लू कलर समझ में आता है, और हम लोग को जो है खुला क्लियर आसमान जो है वो ब्लू ही दिखता है। क्लाउड्स भी एक तरह का कोलाइडल मिक्सचर है। ब्लड, हीमोग्लोबिन, फेरिक क्लोराइड, एल्बुमिन, ये सब का मिक्सचर है जो एक तरह का कोलाइड्स है। अब आइए फूड आर्टिकल जैसे मिल्क, बटर, क्रीम, पेंट, टायर, सब कोलाइड्स है, बहुत सारा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, जहां नदियां समुद्र से जाके मिलती हैं तो उसके बीच में एक दलदला बन जाता है। दलदला मतलब इतना तक पानी रहेगा, बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है, मतलब बालू ज्यादा डिस्पर्स फेज में आ जाता है और ऊपर पानी मतलब कम मात्रा में रहता है, उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा हमारे बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में है, और ये बे ऑफ बंगाल के बगल में जिसको हम लोग कह रहे हैं सुंदरबन डेल्टा, जो रिवर गंगा के मिलने के कारण होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स का कहाँ एप्लीकेशन होता है, बहुत सारी दवाइयां जो मेडिसिन हैं वो इससे बनती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का जो शुद्धिकरण होता है वो भी कोलाइड्स से यूज होता है मिनरल्स में। टेनिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक पेंट, इंक, रबर एटसेट्रा। ठीक है, अब इसका मतलब ये चैप्टर हम लोग क्या कर दिए बेटा, एंड कर दिए। अभी आप एक चीज दिमाग में रखिए कि एग्जाम आपका फरवरी से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होगा, उससे ज्यादा आगे डेट नहीं होगी। सिलेबस थोड़ा बहुत कम होगा, जो भी कम होगा वो आपको पता चल जाएगा एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता में। उसके बाद मोटा मोटी हम लोग 1 जुलाई के बाद से आप लोग दिमाग में माइंड मेकअप कर लीजिए कि गिरिडीह में ज्यादा केस नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू करेंगे।
ठीक है। ऑनलाइन में भी हमारा जितना प्रयास रहा है हमने आपको बताने का प्रयास किया है। हमने फीस का भी डिमांड किया जो बहुत कम स्टूडेंट दिए हैं, इसलिए आपको ये चैप्टर एक तरह से हम लास्ट पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम लोग 1 जुलाई के बाद 10 जुलाई तक आप लोग आ जाइए और उसके बाद हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में नियमित रूप से जैसा क्लास चलता था वैसे ही करेंगे। याद रखिए आप लोग का क्लास 12 है, कोरोना रहे या ना रहे, क्लास 12 का एग्जाम बोर्ड का देना होगा और आपको देना होगा तो तैयारी करके देना होगा। इसलिए थोड़ा डरिए और थोड़ा पढ़िए, सुतिए मत। तुम लोग सब सुत रहे हो, शांत हो, बिल्कुल निश्चित हो गए हो, बहुत गलत बात है। इसलिए आप लोग क्लास 12 में कोई 11वां का एग्जाम नहीं हो रहा है या 9वां का जो तुम लोग सो गया, ठीक है। सो एग्जाम देना है, तैयारी करना है। देखिए आप देख ही रहे होंगे वीडियो का क्वालिटी बढ़ा है, हमने बढ़ाया है, लेकिन वीडियो आगे हम दे सके और चैप्टर्स में उनको दे सके, इसके लिए हम तभी देंगे जब आप फीस पेड करोगे। सॉरी बेटा, तो फीस नहीं पेड करोगे तो हम फ्री में इतना सेवा नहीं आपकी कर सकते, ठीक है। बाकी आपको हमने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा दिया है, इसको बढ़िया से उतार लो। कोई भी डाउट होगा तो जुलाई में जब क्लासेस शुरू होंगी नियमित रूप से तो हम आपको बता देंगे। थैंक यू।